बिल्कुल नई ताज़ा चीज़ जो चल रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि अभी 3 राज्यों में आपने जो अपने मुख्यमंत्री नियुक्त किए और पूरा देश उन मुख्यमंत्रियों के नाम गूगल कर रहा था कि भाई ये कौन है, और एक के बाद एक सरप्राइज़। तो मोदी की गारंटी तो है ही, लेकिन मोदी जी सरप्राइज़ की भी गारंटी दे रहे हैं। तो ये जो आपने 3 चुनाव किया, जो विष्णु, मोहन और भजन, हाँ? इनके पीछे ये बड़े सरप्राइजिंग थे। क्या सोच थी आपकी जब आप अपने मुख्यमंत्रियों को चुनते हैं और आपने इतने इतने बड़े बड़े जो सीजन आपके जो नेता थे उनका सीजन आपने समाप्त कर दिया? राजनीति में किसी का सीजन समाप्त नहीं होता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन के माध्यम से चलती है। ये चुनाव हमने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़े और बहुत सफलता हमें सब में मिली। पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार के बाद आज तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की। अब आप देखेंगे, आप कहते हैं कि विष्णु, मोहन, भजन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कईयों ने तो कभी आज तक टिकट भी नहीं चाही थी, 3 बार से महामंत्री थे, मुख्यमंत्री बने। मोहन जी 3 बार से विधायक थे और मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव जी स्टूडेंट काल से संगठन में थे, अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री बने। तो दूसरे राजनीतिक दलों में शायद ये संभव ना हो, वहाँ एक ही परिवार की सूची चलती है। यहाँ संगठन से कोई भी अपने समाज की और देश की और सरकार में रहते हुए पूरे प्रदेश की सेवा कर सकता है। आपको कहीं ऐसा लगा कि आपकी पार्टी का नेतृत्व बड़े नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान हुए या वसुंधरा राजे हुए, रमन सिंह हुए, उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई, या बाकी के नेताओं को भी जो बड़े नेता हैं, कि वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पर आते हैं, आपके नाम पर नहीं आते हैं, और ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। और शायद इसीलिए आपने इस बार किसी मुख्यमंत्री पद के लिए इनका नाम घोषित नहीं किया और चुपचाप आपने उनको फेज आउट कर दिया। क्या ये सब बड़े नेताओं के लिए एक मैसेज है? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव साझे तौर पे लड़ा जाता है, यानी कि एकजुट होकर संगठन के तौर पे, और किसी न किसी रणनीति के तहत लड़ा जाता है। कई बार आपको नाम घोषणा करने में फ़ायदा दिखता है, कई बार नहीं करने में दिखता है। आप रणनीति लेके चलते हो कि इस चुनाव को कैसे लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है। हर राज्य के मुद्दे अलग अलग होंगे और कहीं पे चेहरा ज़रूरी भी होता है, कई जगह नहीं ज़रूरी होता। पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी शायद किसी राजनीतिक दल में कोई नेता नहीं करता। प्रधानमंत्री रहते हुए भी जो व्यक्ति 18-19 घंटे काम करते हों और 2001 से लेकर 2023 तक एक दिन की छुट्टी भी, अवकाश भी अपने लिए ना लिया हो, जिनकी माता जी की मृत्यु के और उसके दाह संस्कार के 2 घंटे के अंदर वो वापस देश के लिए काम करना शुरू कर दें, मैंने तो इतने वर्षों में कोई और नेता नहीं देखा। ये भाजपा का नेता है, देश के नेता है। लेकिन आपने जो ये जो 3 जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, विष्णु, मोहन और भजन, इनको आपने चुना, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब सिर्फ राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता है। उन्हें एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है जो लोकप्रिय हो या जो जाकर वोट मांग सके पार्टी के लिए, या वो अपनी तरफ से पार्टी को अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लीड कर सके। यानी योजनाएं आप दिल्ली से बनाएंगे और वो सिर्फ इम्प्लीमेंटर्स रहेंगे कि आप प्रशासनिक स्तर पर उनको बस लागू कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। चलिए मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूँ रमन सिंह जी का, शिवराज जी का और वसुंधरा जी का। तीनों केंद्र में ही थे। शिवराज जी यहीं से सांसद होके गए, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थे उससे पहले, गौड़ साहब थे। तो क्या हुआ, शिवराज जी भी गए ऐसे ही, ऐसे रमन सिंह जी गए, ऐसे वसुंधरा जी गई। पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिम्मेदारी मिली। अब संगठन में तो आपको कई बार मंत्री भी नहीं मिलते, अध्यक्ष भी नहीं बनते, आप कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, और यही पार्टी की विशेषता है, यही हम में और बाकियों में अंतर है। आपके साथ भी ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी हो सकता है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकता हूँ। मैं 4थी बार लोकसभा का सांसद बना। मेरे लिए गर्व की बात है कि पार्टी ने 4 बार टिकट दी। पार्टी हो सकता है कहे कि तुम अब काम करो भाई संगठन का, तुम ठीक है कहा है। तो हमारे बहुत सारे नेता हैं
येदियुरप्पा जी को देखो, किसी ने कहा नहीं तो उन्होंने स्वयं कहा कि अगली पीढ़ी को आपको अवसर देना चाहिए, मुझे लगता है किसी और को अवसर दो। बहुत सारे नेता ऐसे हैं। पर आप कर्नाटक हार भी गए जब आपने उनकी ये बात मान लिया, जिसका भी वो आइडिया रहा होगा। हार जीत आपका हिस्सा है, चाहे खेल का हो या राजनीति का हो। बात है कि आप असूलों पर कितने चलते हो।